सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं। हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। मैं हूं अमित दीक्षित। एनआईओएस चेयरमैन के लाइव सेशन से महत्वपूर्ण जानकारियां यहां बताई जा रही हैं। आज मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा जो खुद एनआईओएस के चेयरमैन और उनके अधिकारियों ने दी है कि आप पेपर को किस तरह से आसानी से सॉल्व करेंगे, कितने सरल प्रश्नों को कैसे हल करें, क्या तरीका अपनाएं जिससे आप नंबर अच्छे ला सकें। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस मैंने इसी सेशंस के बारे में डाउनलोड आपके लिए अपलोड किए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इन सभी जानकारियों की लिंक आपको मिल जाएगी, तो आप ये जरूर सारे वीडियोस देखें। अब यहां पर जो बात कर रहे हैं हम, जो उन्होंने बताई है कि पेपर को आप किस पैटर्न से सॉल्व करें, क्या तरीका होगा, ये आप यहां पर समझें, बहुत ही इत्मीनान से समझें, आपको बहुत हेल्प करेगा ये उन्होंने जो बताया है, और मैं भी आपको सजेशन दे रहा हूं यहां पर। तो इसके लिए आप अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर का मैं यहां पर एक मदद ले रहा हूं। सैंपल क्वेश्चन पेपर आपने अगर सॉल्व नहीं किए हैं तो आप जरूर कीजिए, उनके उत्तर सहित मैंने उनको सॉल्व किया है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक मिल जाएगी। समझें और उस तरह किस तरह से तैयार करना है अपने आप को प्रश्नों के लिए, वो आपको बहुत मदद करेगा इनको पास करने में और आसानी से सॉल्व करने में। तो यहां ये आपको सेक्शन ए 501 का मैं दिखा रहा हूं। तो उन्होंने ये बताया है अधिकारियों ने एनआईओएस के कि शुरू में जो 10 एमसीक्यूज होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 में से एक पर आपको सही टिक लगाना होगा, सही चुनना होगा। तो यहां पर ये प्रश्न इजी होंगे, काफी सरल बनाए जाएंगे इनको, और इनमें स्कोर करना आसान होगा जैसा उन्होंने बताया है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ी बात आप समझ लें, कटेंगे नहीं आपके नंबर अगर कोई गलत हो जाता है तो अपने अंदाजे से भी आंसर आप यहां पे सॉल्व करें। साधारण चीजों के बारे में ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, डीपीईपी, एसएसए, जिनके बारे में, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, इस तरह के कई प्रश्न हैं जो आप पहले से काफी इनके बारे में जानते होंगे, कुछ ना कुछ अंदाजा आप लगा ही पाएंगे और जिससे नंबर मिलने की संभावना होगी। कोई भी टीचर ये ना करे कि इसको छोड़ के आ जाए अगर कोई नहीं आ रहा है, अटेम्प्ट जरूर करके आए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। तो ये उन्होंने भी कहा है, तो इस पर आप विशेष ध्यान दें। एमसीक्यू में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का प्रयास करें। 20 नंबर आप पा सकते हैं अगर सही हो जाते हैं तो। 28 में तो पास होना है आपको, तो 20 नंबर इससे ही बना सकते हैं आप समझ रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान दें। अब यहां पर आगे बताया गया है सेक्शन बी की तरफ, जो कि यहां पर लघुत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। 10 प्रश्नों में से आपको 5 प्रश्न करने की छूट दी गई है, ऐसा एनआईओएस के अधिकारियों ने बताया है। उन्होंने कहा 50% की छूट है, जिसमें कि काफी सरल प्रश्न होंगे। यहां टफ क्वेश्चन 1-2 ही डाले गए हैं उन्होंने जैसा बताया है, मुश्किल प्रश्न जो हैं, तो यहां सरल टॉपिक्स को चुनें। अब मेरा जो सजेशन इसके लिए जो है वो ये है कि यहां पर आप जब आप सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उनको देखें और ये समझें कि किस तरह से कौन से टॉपिक हर पेपर में लिए गए हैं। अब मान लीजिए बीआरसी सीआरसी का टॉपिक लिया गया है, या फिर सर्व शिक्षा अभियान का लिया गया है, या कोई भी ऐसे टॉपिक हैं, तो उन इकाइयों को विशेष तौर पर उन टॉपिक्स को देख के जाएं, क्योंकि अगर उनसे प्रश्न यहां पूछे गए हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर में, तो वो विशेष उनका फोकस होगा एनआईओएस का कि उनसे संबंधित उन इकाइयों से कुछ प्रश्न पूछे जाएं। तो ऐसे टॉपिक्स को आप आइडेंटिफाई करें, यहां पर उनको पहचानें और उन इकाइयों पर विशेष ध्यान देकर तैयार करें। हर इकाई से तो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये आप भी जानते हैं, तो उन टॉपिक को समझने का प्रयास करें जो ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। ये सैंपल क्वेश्चन पेपर जब आप उत्तर सहित देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मेरा सजेशन है कि उन टॉपिक्स को समझें और यहां पर सरल जो बिल्कुल सीधा सीधा आंसर जिनका आपको स्टडी मटेरियल में मिल रहा है, उनको ही अटेम्प्ट करने का प्रयास करें, जिससे जानकारी देने में आपको आसानी होगी, इवन आपको बनाने में। जो एनआईओएस चेयरमैन ने बताया, उनके अधिकारियों ने, कि यहां आप मन से भी अपने प्रश्न लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी चाहिए कि किस टॉपिक के बारे में क्या प्रश्न पूछा गया है। तो थोड़ी बहुत जानकारी के साथ भी आप अपने मन से उसको बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने खुद भी इस बात के संकेत दिए हैं। अब अगले सेक्शन की मैं बात करूं तो सेक्शन सी है, आखिरी सेक्शन, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहां पर बड़े आंसर लिखने होंगे, 4 में से 2 प्रश्न हल करने हैं, ये अच्छी बात है। 600 शब्दों में ये प्रश्न हल करने हैं, तो ये बड़े आंसर होंगे। सबसे बड़ा सजेशन मेरा आप माने तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर ऐसे प्रश्नों को हल करने से बचिएगा कि प्रारंभिक शिक्षा में आपके राज्य में बच्चों की क्या स्थिति है, या इसी तरह के कोई क्वेश्चन जिसमें आपसे आपके राज्य के बारे में आप क्या सोचते हैं, ऐसे आंसर जो आपसे आंकड़ों से संबंधित है, जिनको मैंने हल करने का तरीका भी आपको बताया है कि अगर आप उनको सॉल्व करना चाहेंगे तो आपको काफ़ी इंटरनेट पर रिसर्च करके उन आंसर्स को बनाना होगा। मुश्किल होगी इनको आंकड़े देने में, क्योंकि आप थोड़ी इस बात को नहीं जानते हैं कि आपके राज्य में क्या प्रॉपर स्थिति है, क्या आंकड़े हैं,
ये सब आप नहीं जान पाएंगे, उनको सोचने में समय जाएगा और टाइम भी बर्बाद होगा। तो आप ऐसे प्रश्न चुनें जिनका आंसर सीधा सीधा स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। एनआईओएस के अधिकारियों ने खुद भी इनडायरेक्ट वे में इसकी हिंट दी है, इसकी तरफ सजेशन दिया है कि ऐसे प्रश्नों से आप बच जाएं तो आपका समय बचेगा और नंबर अच्छे मिलेंगे अगर आप ऐसे प्रश्नों को चुनते हैं जिनका आंसर सीधा सीधा आपके स्टडी मटेरियल में एनआईओएस के में बताया गया है। मैंने इन प्रश्नों को सीधा सीधा आपको समझाया है, तो आप जरूर देखें सैंपल क्वेश्चन पेपर्स में जो सॉल्यूशंस हैं 501, 502, 503 के। तो ये है पूरा सजेशन जो उनके द्वारा दिया गया है। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, घबराएं बिल्कुल नहीं, ऐसा उनने भी कहा है। देखिए यहां पर उन्होंने बोला है कि केवल 2 या 3 प्रश्न ऐसे होंगे जो बहुत टफ होंगे, लेकिन बाकी सब सरल हैं। टॉपिक्स को समझें, किन टॉपिक्स को एनआईओएस ने पकड़कर क्वेश्चन बनाए हैं। एक तरह से उन टॉपिक्स को समझकर सैंपल क्वेश्चन पेपर में अगर आप चाहें तो केवल उन टॉपिक्स को तैयार कर जाएंगे तो ये पेपर निकाल सकते हैं आसानी से। उन लोगों के लिए खासकर सजेशन है जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की है। तो सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो आप उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें और तैयारी कर लें इस चीज की। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, घंटी के आइकन को दबाइए। थैंक यू।